हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। फ्रेंड्स, आज है 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, तो तुर्कमेनिस्तान में भारत का जो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वो विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करें विदु पी नायर की, तो ये कौन है। देखिए, भारत सरकार द्वारा विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। तो 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं विदु पी नायर, जिन्हें तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो तुर्कमेनिस्तान, देखिए, यहाँ की कैपिटल क्या है, तो अशगाबाद यहाँ की कैपिटल है। कहाँ की? तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है 58.5 लाख। ठीक है, 58.5 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। यहाँ की जो करेंसी है वो है तुर्कमेनिस्तान मनत करेंसी है। कहाँ की? तुर्कमेनिस्तान की। अब प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है गुरबंगुली बर्दी मोहम्मदो। देखिए, ये नाम थोड़ा अटपटा है। ठीक है, गुरबंगुली बर्दी मोहम्मदो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, वो तुर्कमेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जो स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो अभी देखिए निमोनिया के स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। देखिए, अभी जो वैक्सीन है उसको लेकर पूरे वर्ल्ड में ट्रायल चल रहा है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर भी पूरे विश्व भर में ट्रायल चल रहा है। लेकिन अभी जो स्वदेशी वैक्सीन है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी है वो है निमोनिया की वैक्सीन। ठीक है, अब बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, अब इस जो वैक्सीन है इसकी बात करते हैं। इस टीके के लिए विशेष विशेषज्ञ समिति की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण। देखिए, कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसके अलग अलग ट्रायल होते हैं। 4 ट्रायल होते हैं, किसी के 5 ट्रायल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चरणों में ये ट्रायल होते हैं। तो तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की ओर न्यूमोकोकल पॉलीस्कोराइड कोजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दी है। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए न्यूमोकोकल जो पॉलीस्कोराइड कोजुगेट ये है, ये टीके का नाम है। ठीक है, तो इसे बाजार में उतारने की मंजूरी दी है और यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी। देखिए, ये एक मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन है द लेसेंट। इसके अनुसार भारत की जो आबादी है वो सदी के अंत तक, अभी जो 21वीं सदी चल रही है उसके अंत तक, यानी सन 2100 के आसपास की अगर बात करें तो वहाँ तक भारत की आबादी घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। ठीक है, अब ये घटने का जो कारण बताया है, ये जो वैश्विक महामारी है इसे भी एक कारण माना जा रहा है। ठीक है, अब बात करें इसकी रिपोर्ट की, तो इसके अनुसार देखिए वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.6 अरब हो सकती है और फिर 2100 ईस्वी में इसमें 32% तक की गिरावट के साथ यह घटकर लगभग 1.09 अरब रह सकती है। ठीक है, तो ये द लेसेंट की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2048 में भारत की आबादी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये धीरे धीरे घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अफगानिस्तान जो भारत का एक पड़ोसी देश भी है, उसमें भारत का अगला राजदूत जो एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन को। किन्हें किया गया है? रुद्रेंद्र टंडन को। ठीक है, तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं रुद्रेंद्र टंडन। इन्हें अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये वर्तमान में कहाँ हैं? तो वर्तमान में ये जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत जो हैं विनय कुमार, उनके स्थान पर की जाएगी। ठीक है, तो विनय कुमार जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत हैं, उनका स्थान लेंगे कौन? रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, अब बात करें अफगानिस्तान की, तो देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अशरफ गनी। अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। और भारत और जो अफगानिस्तान है उसकी जो सीमा है, जो इंडो अफगान बॉर्डर है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है इंडो अफगान बॉर्डर को। ठीक है, और अफगानिस्तान की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? तो अफगानी रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर जितनी उसको नीड है अकॉर्डिंग टू उसके काम के अनुसार, मतलब उसको जितनी कैलोरी की नीड है, अगर उसको उतनी कैलोरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो कुपोषण की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोगों को कुपोषितों की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसके अनुसार? यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी के अनुसार। ठीक है, तो बीते 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। ठीक है, और ये अध्ययन किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने ये अध्ययन किया है। ठीक है, तो देखिए, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के संबंध में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। ठीक है, गौरतलब है यह संख्या वर्ष 2018 से 10 मिलियन अधिक है। यानी 2018 में ये 680 मिलियन थे और 2019 में ये 690 मिलियन हो सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी कोविड-19 चल रहा है, जो वैश्विक महामारी चल रही है, उसको देखते हुए आने वाले वर्षों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके जो चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं, वो हैं एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। और वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लेसेंट द्वारा कितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है? देखिए, रिसेंटली भी एक क्वेश्चन जो आया था जिसमें भारत की जनसंख्या को घटने की बात की गई थी, तो वही मैगजीन है जिसने ये सर्वे किया है, द लेसेंट। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में जो वैश्विक पूर्वानुमान का विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो 195 देशों को लेकर। ठीक है, कितने देशों को लेकर? 195 देशों का अध्ययन किया है। और उसके आधार पर वैश्विक जो स्थिति होगी सन 2100 में, उसका पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है किसने? द लेसेंट मैगजीन ने। ठीक है, तो द लेसेंट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने का अनुमान है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में जैसे अपन बात करें तो 140 मिलियन के आसपास है। ठीक है, तो अभी बात करें तो बढ़कर ये 1.6 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, और वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या 1.09 बिलियन
अनुमानित की गई है। किसके अध्ययन के अनुसार? तो दैलेसेंट के अध्ययन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की? तो देखिए, गूगल ने हाल ही में जियो में 33,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। देखिए, अभी जो जियो की अभी जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें जियो ने अनाउंस किया है कि कुछ ग्लोबल पार्टनर जियो में इंक्लूड हुए हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, इसके पहले कुछ और भी विदेशी कंपनियों ने जियो में निवेश किया है। ठीक है, तो अभी गूगल ने कितना निवेश किया है? 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है गूगल ने। ठीक है, अब गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,000 करोड़ के रुपए का निवेश करने जा रहा है, ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई है। ठीक है, गौरतलब है कि मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों ने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। देखिए, जो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंटेल हो, और जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है, क्वालकॉम वेंचर्स, उसने भी जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी जियो में पार्टनरशिप की है, और गूगल ने भी अभी हाल ही में निवेश किया है। देखिए, गूगल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया था कि वो भारत में 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसी के तहत गूगल ने जियो में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की? देखिए, अभी जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो पूरे देश में शुरू हो गई है, और अनलॉक 2.0 में जो केसेज हैं, कोरोना के केसेज हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, इस वजह से बिहार गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो लॉकडाउन है वो फिर से लगाया जाएगा। ठीक है, तो 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, तो बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना बिहार की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान। तो नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? देखिए, बीसीसीआई का हाल ही में जो अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है वे हैं हेमंत अमीन। हेमंत अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अब हेमंत अमीन की बात करें तो देखिए, ये फिलहाल आईपीएल के संचालन समिति में शामिल हैं, और वे आईपीएल के सीईओ हैं। ठीक है, आईपीएल के सीईओ है कौन? हेमंत अमीन। ठीक है, तो अब बात करें बीसीसीआई की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये फुल फॉर्म है किसकी? बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट हैं, अभी करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो सौरव गांगुली जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी रह चुके हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ये प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में बीसीसीआई के। ठीक है, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है, और बीसीसीआई की जो स्थापना है वो दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? देखिए, आपको ये क्वेश्चन कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था गोधन न्याय योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना, इसी के तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। अब जो गोधन न्याय योजना है ये क्या है? तो देखिए, इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गोपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्रों के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ
प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए इसके तहत क्या है, जो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और जो रासायनिक कृषि है जिसमें अपन जैसे जितने भी केमिकल वगैरह खेतों में देते हैं, चाहे वो यूरिया हो और कोई उर्वरक हो, ठीक है, तो उनको सबको बंद करके जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, तो देखिए गोधन न्याय योजना के तहत। ठीक है, गोधन न्याय योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। ठीक है, और राज्यपाल है यहाँ की अनुसुईया उइके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स के जो डिस्कस किए हमने। ठीक है, तो होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो इन्हें डेफिनेटली आप पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब इस वीडियो की जो जो PDF फाइल है, इस वीडियो की PDF फाइल वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।